हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच किया हुआ है। मैंगनीज विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कैल्शियम विद सिंथेसिस ऑफ मिडल लैमेला, फास्फोरस विद कंपोनेंट ऑफ एटीपी एंड जिंक विद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए। तो हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि इनकरेक्टली बताया गया। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा वेरियस एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स और उनका प्लांट के अंदर कहाँ से यूज होता है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो या तो मैक्रो एलिमेंट हैं, मैक्रो एलिमेंट मतलब प्लांट के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं ये एलिमेंट, या फिर ये आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट इनमें से जो माइक्रो एलिमेंट है वो जाएगा यहाँ पे जिंक एंड मैंगनीज, ये दोनों होते हैं माइक्रो एलिमेंट। वेयर एज कैल्शियम एंड फास्फोरस ये दोनों के दोनों है मैक्रो एलिमेंट। बात करते हैं फंक्शन की, तो सबसे पहले लिखा है मैंगनीज। मैंगनीज, तो मैंगनीज जो है ये करेक्टली मैच किया है। मैंगनीज का फंक्शन होता है इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें मैंगनीज आयन को यूज किया जाता है। मैंगनीज आयन, ये मैंगनीज आयन हेल्प करता है वाटर का जब ब्रेकेज होता है इनटू H+ आयन एंड OH आयन। जब इनमें इसका ब्रेकेज होता है तो इसी को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये तो एकदम करेक्टली मैच किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम जो होता है यहाँ पे जो बोला गया है कि मिडल लैमेला की सिंथेसिस में यूज किया जाता है, ये भी एकदम करेक्टली मैच किया गया है। मिडल लैमेला क्या होता है कि जो दो सेल होती है प्लांट की, इन दो सेल्स के बीच में एक और लेयर होती है। ये लेयर बहुत ही हार्ड लेयर होती है एंड इसका फंक्शन होता है इस लेयर का कि हेल्प करती है सीमेंटिंग में इन दोनों लेयर की, कि इन दोनों सेल्स को ये आपस में चिपका करके रखे। सेल्स को चिपका करके रखती है एंड पूरे का पूरा जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब क्योंकि बहुत ही हार्ड होती है तो ये मोस्टली बनती है स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, तो ये बनती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट की। मैग्नीशियम कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है। तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है मिडल लैमेला में, तो एकदम करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है दैट इज P, फास्फोरस। फास्फोरस का यहाँ पे बोला गया कि ये एटीपी का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कंपोनेंट होता है। तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके तो नाम में आ रहा है फॉस्फेट, इसके पास एक नहीं तीन फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों फॉस्फेट का फंक्शन होता है कि जब इनके बीच का बॉन्ड दैट इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जब टूटता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जब ये ब्रेक होता है तो इसके ब्रेक होने से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी यूज करी जाती है बाय द प्लांट, इसलिए भी करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे लास्ट जो बचा है दैट इज फोर्थ जिंक। जिंक जो होता है ये मोस्टली यूज किया जाता है एज अ कोफैक्टर, यानी कि एंजाइम्स के साथ बाइंड करके उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। वेयरएज कोएंजाइम ए जो होता है, कोएंजाइम ए, इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, बट इधर जिंक नहीं आता, जिंक देखने को नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जिंक विद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।